कभी ये सवाल मन में आया है कि हम असल में हैं कौन? क्या हमारी पहचान सिर्फ हमारा नाम है, या हमारा शरीर, या जो कुछ हमें याद है बस वही, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा सच छिपा हुआ है? आज हम एलन वॉट्स की एक बहुत ही शानदार किताब ऑन द टैबू अगेंस्ट नोइंग हु यू आर के जरिए इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो ज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये विषय दिलचस्प लगे तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए प्रफुल्ल शर्मा के साथ मिलकर कुछ नया सीखते और समझते हैं। तो चलिए सीधे पहले अध्याय में गोता लगाते हैं। ये एक ऐसे सच को उजागर करता है जो हम सबके सामने होते हुए भी कहीं न कहीं हमारी नजरों से ओझल है। देखिए, एलन वॉट्स अपनी बात की शुरुआत ही एक बहुत बड़े झटके के साथ करते हैं। वो आधुनिक जीवन की सबसे गहरी धारणा को चुनौती देते हैं, और वो धारणा ये है कि हम सब एक अलग अहंकार यानी ईगो हैं। एक मैं जो इस शरीर के अंदर कैद है और बाहर की दुनिया से लगातार संघर्ष कर रहा है। वॉट्स कहते हैं कि ये कोई हकीकत नहीं, बल्कि ये तो एक सांस्कृतिक भ्रम है। मतलब एक ऐसी कहानी जो हमें बचपन से इतनी बार सुनाई गई है कि अब हम उसे ही सच मान बैठे हैं। पश्चिमी संस्कृति हमें सिखाती है कि हम सब अलग थलग प्राणी हैं जिन्हें अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना है और प्रकृति पर जीत हासिल करनी है। लेकिन यही सोच हमें लगातार चिंता और बेचैनी में रखती है। और इसके ठीक उलट पूर्वी दर्शन जैसे वेदांत और ताओवाद हमें बताते हैं कि हम कोई अलग इकाई नहीं, बल्कि इस विशाल ब्रह्मांड का ही एक अटूट हिस्सा हैं। और पता है, यही है वो अंदरूनी जानकारी। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। आप कोई अलग प्राणी नहीं हैं, आप ब्रह्मांड की ही एक अभिव्यक्ति हैं। उससे ठीक वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे एक लहर अपने सागर से। वॉट्स कहते हैं कि समाज ने इस सच पर एक पर्दा डाल दिया है, एक टैबू बना दिया है। क्यों? क्योंकि अगर लोग ये जान गए कि वो अलग नहीं बल्कि एक हैं, तो डर और कंट्रोल पर आधारित सारे सामाजिक ढांचे ढह जाएंगे, और यहीं से हमारी आज की पहचान के संकट की नींव पड़ती है। चलिए अब एक ऐसे खेल को समझते हैं जो हम सब हर पल खेलते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। इसे कहते हैं विपरीतताओं का खेल। वॉट्स यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत विचार सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि वास्तविकता हमेशा जोड़ों में मौजूद होती है, जिसे वो ध्रुवीयता कहते हैं। जरा सोचकर देखिए, क्या आप बिना रात के दिन की कल्पना कर सकते हैं, या आप बिना खामोशी की आवाज की? जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, ये कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक ब्रह्मांडीय नृत्य में पार्टनर की तरह है। वॉट्स इसे काले सफेद का खेल कहते हैं। जैसे किसी संगीत की धुन में सुरों के साथ साथ मौन का भी महत्व होता है, ठीक वैसे ही अस्तित्व के लिए होना और ना होना दोनों जरूरी हैं। और जानते हैं, हमारी ज्यादातर परेशानियां तब शुरू होती हैं जब हम इस खेल के सिर्फ एक ही पहलू को पकड़कर रखना चाहते हैं। हम दर्द के बिना सुख चाहते हैं, असफलता के बिना सफलता, लेकिन ये तो नामुमकिन है। वॉट्स इसे समझाने के लिए कुछ कमाल के उदाहरण देते हैं। सोचिए एक बिल्ली के बारे में जो अपनी ही पूंछ का पीछा कर रही है, या उस आग की लौ के बारे में जो कुछ जलाए बिना जल ही नहीं सकती, या फिर समंदर की उस लहर के बारे में जो नीचे गिरे बिना ऊपर उठ ही नहीं सकती। ब्रह्मांड का स्वभाव ही ऐसा है, चंचल, एक रचनात्मक नृत्य की तरह। तो क्या हम सच में वही हैं जो हम सोचते हैं कि हम हैं, या फिर हम बस एक किरदार निभा रहे हैं? चलिए अध्याय 3 में अहंकार के इस भ्रम को और करीब से देखते हैं। यहाँ वॉट्सर्ट्स हमारी पहचान के विरोधाभास को एकदम खोलकर रख देते हैं। देखिए, समाज हमें एक नाम देता है, एक पेशा, एक व्यक्तित्व, यानी एक मुखौटा। ये मुखौटा समाज में रहने के लिए जरूरी तो है, पर यह हमारा असली चेहरा नहीं है। वॉट्सर्ट्स आधुनिक इंसान को एक बड़ा ही मजेदार नाम देते हैं, वास्तविक नकली। यानी एक ऐसा इंसान जो पूरी ईमानदारी से एक ऐसी पहचान में यकीन करता है जो असल में है ही नहीं। जैसे हम ऑफिस में एक प्रोफेशनल का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन घर पर एक बिल्कुल अलग इंसान होते हैं। सवाल तो यह है कि असली कौन है? और अब आता है वॉट्स के सबसे गहरे विचारों में से एक। इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। आप ब्रह्मांड में नहीं रहते, आप ही ब्रह्मांड हैं जो कुछ समय के लिए एक इंसान के रूप में खुद को अनुभव कर रहा है। वो इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं कि हमारा शरीर एक मशीन है और दिमाग उसे चला रहा है। नहीं, बल्कि हमारा शरीर तो खुद एक प्रक्रिया है जो लगातार अपने पर्यावरण से लेन देन कर रही है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो धूप हमारी त्वचा पर पड़ती है, ये सब हमसे बाहर की चीजें नहीं हैं, ये हमारे ही अस्तित्व का विस्तार हैं। तो ठीक है, अगर हमारा स्व या अहंकार एक भ्रम है, तो फिर इस ज्ञान के साथ जिया कैसे जाए? अगला अध्याय हमें इसी मुक्ति का रास्ता दिखाता है। और इस मोड़ पर एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है
जो शायद हर किसी के मन को परेशान कर सकता है। अगर मेरा स्व ही असली नहीं है, तो फिर मेरे जीवन का मतलब क्या है? और वॉट्स का जवाब जितना सरल है, उतना ही गहरा भी। वो कहते हैं, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, यह एक अनुभव है जिसे पूरी तरह से जीना है। मतलब किसी बाहरी चीज में नहीं छिपा है। मतलब तो तब अपने आप सामने आता है जब हम जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर उसमें पूरी तरह शामिल हो जाते हैं। और ये आजादी का एहसास है, खालीपन का नहीं। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता क्या है? यहीं पर वॉट्स जागृति के विरोधाभास की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान या बोध को मेहनत करके हासिल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हासिल करने की कोशिश ही इस भ्रम को और मजबूत करती है कि कोई अलग मैं है जो कुछ हासिल करना चाहता है। ये तो अपनी परछाई को पकड़ने जैसा है। आप जितना तेज भागेंगे वो उतना ही दूर भागेगी। जागृति तो बस यह देख लेने में है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो हम खुद ही हैं। और अब हम उस मंजिल पर पहुंचते हैं जहां ये सारा ज्ञान हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक बदलाव लाता है। तो चलिए देखते हैं कि अपने असली स्वरूप को पहचानने के बाद जिंदगी असल में कैसे बदल जाती है। वॉट्स साफ करते हैं कि ये बदलाव कोई जादू या नाटकीय नहीं होने वाला। ये बहुत ही सहज और व्यावहारिक है। जब रक्षा करने के लिए कोई अलग स्व ही नहीं बचता, तो डर अपने आप कम हो जाता है। जब दूसरे लोग अपने ही विस्तार लगने लगते हैं, तो करुणा खुद ब खुद पैदा होती है। जीवन जब किसी बंधी बंधाई पहचान से आज़ाद हो जाता है, तो रचनात्मकता खिल उठती है। और जब हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तो जीवन में एक सहजता, एक प्रवाह लौट आता है। अंत में वॉट्स एक बहुत ही खूबसूरत नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि यह बदलाव दरअसल इंसानियत का अपनी स्वाभाविक अवस्था में लौटना है। एक बच्चे जैसी सरलता और खुलेपन की ओर वापसी, लेकिन एक वयस्क की जागरूकता के साथ। हम प्रकृति के विजेता नहीं हैं, बल्कि इस विशाल जीवंत ब्रह्मांड के भागीदार हैं। इस गहरी और ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि एलन वॉट्स के इन विचारों ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया होगा। ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगली बार तक सोचते रहिए।